नमस्कार। मैं आपके हिंदी का टीचर अमरेंद्र कुमार आज कक्षा 9 के लिए काव्यखंड से कबीर की साखियाँ लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज हम एक ऐसे महान कवि और सोशल रिफॉर्मर की रचनाओं को पढ़ेंगे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम तथा ऊंच नीच जात पात इन सभी बाह्य आडंबरों को दूर करते हुए ज्ञान मार्ग की ओर अग्रसरित होने के लिए हमें रास्ता दिखाया, सिखाया। और इनकी जो भी रचनाएं हैं वो पंचमेल सदुकड़ी भाषा में है। आज हम कबीर की साखियाँ कुल आपके पुस्तक में 7 साखियाँ हैं, जिसमें से 4 साखियों का अध्ययन करेंगे और व्याख्या करेंगे। आपको अपने बुक में नोट डाउन कर लेना है, कॉपी में नोट डाउन कर लेना है इनकी व्याख्या को। सस्वर वाचन। मानसरोवर सुभर जल हंसा के लिकराय, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे अब उड़त अनत न जाय। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडार, स्वान रूप संसार है भूकंदे जखमार। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि बजे सोई संत सुजान। अब देखते हैं पहला पद। मान सरोवर सुभर जल हंसा कील कराय, मुक्ता फल मुक्ता चूंगे अब उड़ी अनत न जाय। अर्थात इसका कठिन निवारण देख लेते हैं। मानसरोवर कब होता है? जो शून्य स्तर में स्थित अमृत कुंड, यानी जब अपनी कुंडलियों को जगा करके व्यक्ति और अपने सहस्त्र ब्रह्म कमल दल चक्र को जगा लेता है, उस कंडीशन को शून्य शिखर अमृत कुंड कहा जाता है। शुभर मतलब पूरी तरह से भरा हुआ, जल हंसा मतलब एक प्रकार का जीव, केली मतलब क्रीड़ा करना या खेलना, कराई मतलब करते हैं, मुक्ता फल मतलब मोती, और मुक्ता मतलब मुक्त या स्वतंत्र रूप से, चूगे मतलब चूगता है, अब उड़ी मतलब अब उड़कर, अनंत मतलब दूसरे जगह, न जाहि मतलब जाएगा। प्रस्तुत है व्याख्या पहले का। हरि से परिचय हो जाने से जीव शून्य शिखर पर स्थित अमृत से लबालब कुंड में क्रीड़ा कर रहा है। अब उसका हृदय ईश्वरीय प्रेम जल से भर गया है। अब उस अमृत के कुंड से जीव आनंद रूपी मोती स्वच्छ रूप से छूटकर जी भर कर चूग रहा है। अब जीव इस आनंद को छोड़कर अन्यत्र कहीं न जाएगा। अब वह इस परमानंद छोड़कर सांसारिक विषयों की ओर नहीं जाना चाहता है। दूसरे साखी की व्याख्या। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। कठिन निवारण। ढूंढना यानी खोजना, फिरो मतलब फिरता हूँ, विष मतलब जहर। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने प्रियजन को ढूंढते फिरता हूँ, ढूंढ रहा हूँ, यानी आत्मा ढूंढ रही है, परंतु उन्हें इस संसार में कहीं भी कोई प्रियजन नहीं मिला। वे कहते हैं कि जब दो प्रेमी परस्पर मिल जाते हैं तो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता है। सब जो है विष जो है अमृत हो जाता है, जहर जो है अमृत के समान बन जाता है। तीसरी साखी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडार, स्वान रूप संसार है भूखंदे जखमार। हस्ती मतलब होता है अस्तित्व या समर्थ, सहज मतलब आसानी से, दुलीचा मतलब छोटा कालीन, डारी मतलब डालकर, और श्वान मतलब होता है कुत्ता, भूकंद मतलब भोंकने दे, झक मार मन मजबूर होकर के। आगे है व्याख्या। कबीर जी साधकों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के अपना सामर्थ्य बढ़ाते रहिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सहज रूप से दलीचा अर्थात प्रेम रूपी कालीन बिछा दो। अर्थात ज्ञान को अहम भाव त्याग कर पाया जा सकता है। यह संसार तो कुत्ते की तरह भौंक भौंक कर अपना समय व्यतीत करता है। भावार्थ यह है कि सांसारिक लोग सांसारिक सुखों से को पाने में अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं। सच्चे साधक को अहंकार और सांसारिक विषयों से ध्यान हटाकर ईश्वर को प्रेम में निमग्न हो जाना चाहिए। चौथा साखी।
पखापखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखापखी यानी पक्ष विपक्ष, कारणे मतलब कारण, भुलान मतलब भुलाना, विस्तृत करना, निरपख मतलब निष्पक्ष होना, होई के मन हो करके, भजे मतलब याद करना, सोई मतलब वही, संत मतलब भक्त, सुजान मतलब सज्जन है। व्याख्या। कबीर जी कहते हैं कि सांसारिक लोग संसार और भगवान के प्रति पक्ष विपक्ष में रहकर सत्य को विस्मृत कर बैठते हैं। सच्चे साधक को इन सब मतांतरों के प्रति निष्पक्ष होकर हमेशा भगवान की याद में तत्पर रहना चाहिए। जो व्यक्ति निरपक्ष भाव से भगवान को याद करता है वही सच्चा संत अथवा सज्जन होता है। भावार्थ यह है कि भगवान को संसार एवं भगवान के प्रति निष्पक्ष भाव अपनाकर अपने से पाया जा सकता है। आप लोग इस व्याख्या को कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। फिर आगे की 4 साखियाँ और शब्द की व्याख्या हम दूसरे दिन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।